नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है हमारा एमएस पेंट। एमएस पेंट का यूज कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम समझेंगे। देखो, एमएस पेंट क्या है। एमएस पेंट एक ड्राइंग टूल है जिसकी मदद से हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। इसके अंदर हम किसी फ़ोटो का साइज, फ़ोटो का टाइप और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग इसके अंदर हम कर सकते हैं। दोस्तों, हम आज सीखते हैं एमएस पेंट। एमएस पेंट। अभी एमएस पेंट की विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इसमें देखो, सबसे ऊपर ये जो पट्टी दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं हम? टाइटल बार। उसके नीचे फाइल होम व्यू जिसमें दिख रहे हैं उसे बोलते हैं हम मेन्यू बार। और जिसके अंदर हमें ये सारी कमांड और ये टेब दिख रही हैं उसे क्या बोलते हैं हम? रिबन बोलते हैं। इस रिबन को हम शो और हाइड भी कर सकते हैं, ऐसे हाइड एंड शो, शो एंड हाइड। थोड़ा हम यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लेते हैं ड्राइंग एरिया का। इसके बाद ये नीचे वाली जो पट्टी दिख रही है इसे क्या बोलते हैं हम? स्टेटस बार। और ये क्या है? ये हमारा ड्राइंग एरिया है जहाँ पर हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू। अब सबसे पहले हमारे एक ग्रुप दिखाई दे रहा है हमें, फाइल, होम और व्यू। और सबसे पहले एक हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। उसके आगे इमेज, फिर टूल्स, फिर शेप्स और लास्ट में क्या है हमारा? कलर्स। अब हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में दोस्तों जैसे कट, कॉपी और पेस्ट, मैंने नोटपैड में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार ज़रूर चेक करें नोटपैड में कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में। देखो, हमने क्या है, ये टेस्ट यहाँ से सेलेक्ट किया और थोड़ा इधर अरेंज कर दिया। अब हमारे पास एक शेप है, ये वाली। हमने ये शेप यहाँ पर ड्रॉ करी और शेप ड्रॉ करने के बाद हम सीधे आए इधर कलर टेम्पलेट में। यहाँ से हमने एक कलर चूज किया, जैसे कि ये कलर है। इसके बाद रेड कलर चूज किया और हमारे ये टूल्स के अंदर फिल विद कलर। अब हमने ये फिल विद कलर टूल यहाँ से सेलेक्ट किया। फिल विद कलर इस टूल्स का यूज है, यानी किसी भी शेप के अंदर कोई भी कलर अगर हमें फिल करना हो तो इस कमांड का यूज किया, इस टूल्स का प्रेस किया। अब देखो, मैंने लेफ्ट क्लिक करके इस शेप में कलर फिल कर दिया। आगे दोस्तों, अब हम कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में जानने वाले। ये डाटा हमने क्या यहाँ से भाई सेलेक्ट किया, ऐसे मैंने ये टेस्ट ऐसे अरेंज कर दिया था। सबसे पहले हमने क्या है, यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करी। शेप ड्रॉ करने के बाद हमने शेप में कलर कर दिया फिल विद कलर की मदद से, रेड कलर। आगे इसमें क्या है? कट, कॉपी, पेस्ट। अब देखो, कट, कॉपी, पेस्ट का यूज कैसे करेंगे हम? हमने यहाँ पर एक स्टार शेप ली, ये वाली। अब ये शेप हमने यहाँ से सेलेक्ट करी। देखो, सेलेक्ट में क्या है, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। रेक्टेंगल सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस। एक एक का हम एक एक करके यूज सीखेंगे, क्या यूज है। सबसे पहले रेक्टेंगल सिलेक्शन। अब रेक्टेंगल सिलेक्शन का क्या यूज है? जब भी हम कोई भी शेप सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारी एक रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट होगी। शेप के साथ साथ बैकग्राउंड भी हमारा सेलेक्ट हो चुका है व्हाइट कलर में, जो रेक्टेंगल शेप। अच्छा, आगे क्या है हमारा? फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। देखो, इसमें भी हमारी क्या है, ये शेप सेलेक्ट होगी जिस आकार में हम शेप को सेलेक्ट करेंगे। ये भी इसी टाइप से सेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। आगे क्या है? सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में ये पूरा ड्राइंग एरिया हमारा सेलेक्ट हो चुका है, ड्राइंग पेज, ये सेलेक्ट ऑल। आगे क्या है हमारा?
इनवर्स सिलेक्शन। इनवर्स सिलेक्शन का क्या यूज है? देखो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल शेप ली, यहाँ से ये शेप सेलेक्ट करी, सेलेक्ट में आए, उसके बाद हमने इनवर्स सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब देखो हमने शेप ड्रैग कर रहे हैं तो हमारी जो शेप हमने सेलेक्ट करी वो तो उसी स्थान पे है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमारे ड्राइंग एरिया का वो इधर उधर मूव कर रहा है, यानी कि इस पे सिलेक्शन ना लेके जो हमने सेलेक्ट की है उसके विपरीत सिलेक्शन ले लिया इसने। इसे बोलते हैं हम इनवर्स सिलेक्शन। आगे क्या है? आगे हमारा डिलीट, यानी जो पार्ट हमारा सेलेक्ट होगा उसे हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। या तो यहाँ से आप डिलीट कर दो सेलेक्ट में आगे, या फिर कीबोर्ड से डिलीट की की मदद से भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। आगे क्या है? आगे हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का क्या यूज है? जब हम कोई भी शेप सेलेक्ट करते हैं और उसमें कलर, कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मानो हमने इसमें ये कलर फिल कर दिया, ये वाला। अब ये शेप सेलेक्ट करी हमने यहाँ पे, अब ये शेप सेलेक्ट हो चुकी है। अब देखो शेप के साथ साथ एक वाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है। इस बैकग्राउंड को हटाने के लिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये है। अच्छा, आगे देखिए, अब यही डाटा मुझे क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके और इस स्थान से क्या करना है, ये कट करना है। तो मैंने यहाँ से कट किया तो इधर से कट गया। अब जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे उधर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी डाटा को कॉपी करते हैं, सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करो, कॉपी किया और हमने क्या कर दिया, अब आगे ये पेस्ट कर दिया। अब देखो जहाँ से हमने डाटा कॉपी किया था वहाँ पर भी है और जहाँ हमने डाटा पेस्ट किया वहाँ पर भी है, यानी दोनों जगह है। आगे क्या दिया है इसमें हमें? क्रॉप। अब देखो क्रॉप में क्या है, सबसे पहले तो हमें वो शेप सेलेक्ट करनी है जितना हमें रखनी है। अब ये मुझे सिर्फ इतनी रखनी है, ये शेप ऐसे सेलेक्ट करी और यहाँ से क्रॉप कर दे, यानी सेलेक्टेड एरिया हमारा रह गया और जो एक्स्ट्रा एरिया वो सब क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी क्रॉप हो गया, कट गया। ठीक है। आगे देखो रीसाइज। रीसाइज कमांड का यूज किया जाता है शेप का साइज छोटा और बड़ा करने के लिए। हम उसे दोबारा से साइज दे सकते हैं। जैसे साइज देने के लिए हमें यहाँ पर 2 टाइप दिए हैं, बाई परसेंटेज और बाई पिक्सल। सबसे पहले परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखो, अभी ये क्या है, अपने आप में 100% है हमारी ये जो शेप है। हमने यहाँ से ये करी 150% और यहाँ से क्या कर दी, ओके कर दी। अब देखो हमारी जो शेप है उसका साइज बढ़ चुका है। उसके बाद हम फिर से रीसाइज में आए। रीसाइज में आने के बाद अब हमने क्या किया, यहाँ से इसका साइज कर दिया 50% और यहाँ से क्या कर दी, ओके कर दी। अब देखो ये इसका साइज हो गया 50%। अब इसका साइज हम परसेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं और पिक्सल के हिसाब से भी कर सकते हैं। अभी हमने परसेंट के हिसाब से सीखा, अब देखो पिक्सल के हिसाब से। सबसे पहले आप शेप को सेलेक्ट करें। शेप सेलेक्ट करने के बाद रिसाइज पिक्सल। अभी पिक्सल में हॉरिजेंटल, यानी कि जो हमारी शेप है हॉरिजेंटल ऐसे, उसकी जो चौड़ाई है वो है 197 और उसकी जो हाइट है 223, उसकी क्या हाइट है। मेंटेन एक्सेप्ट रेशो, इसका क्या यूज है, अगर इस पे ये टिक लगी रहेगी मेंटेन एक्सेप्ट रेशो पे, जब भी हम कोई भी साइज यहाँ से चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों फिल हो जाएगा उसमें। जैसे मैंने ऊपर करी यहाँ पे 23 और नीचे ऑटोमेटिक क्या हो गया यहाँ पे 26। यहाँ से हमने की ओके। ओके करने के बाद ये शेप हमारी बहुत छोटा आकार हो गया, ये जो दिख रही है इधर। हमने Ctrl Z अंडू
फिर से वापस वहीं पे आए और हमने ये फिर से शेप क्या करी, सेलेक्ट करी। शेप सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम रिसाइज में आए। रिसाइज में आने के बाद पिक्सल, और हमने यहाँ से ये 250% और नीचे कितनी हो गई है, 275 क्या है पिक्सल में। ओके, साइज और बढ़ गया इसका। आगे इसके अंदर एक कमांड गई है स्क्यू एंड डिग्रीज। स्क्यू एंड डिग्रीज का क्या यूज है? स्क्यू एंड डिग्रीज का यानी जैसे हमारी कोई शेप है और उसे वो हमें किसी एंगल पर थोड़ी यानी डिग्री पर रोटेट करनी है, जैसे ये है हमारे पास एरो। अब ये एरो शेप हमने यहाँ से सेलेक्ट करी है ऐसे। इसके बाद फिर से हम रिसाइज में आए, स्क्यू एंड डिग्रीज। अब यानी ये हॉरिजेंटली मुझे क्या है 10 डिग्री रोटेट करनी है। ओके करो यहाँ से, ये हो गई ऐसे। अगर यही मुझे 10 डिग्री या 20 डिग्री वर्टिकल एंगल देना है ऐसे, तो ओके करो, ये हो गया हमारा 20 डिग्री वर्टिकल एंगल ऐसे। आगे क्या है रोटेट। रोटेट के अंदर रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री और रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो हमारा एरो है। उसके बाद फ्लिप हॉरिजेंटल लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ये आगे क्या है, आगे हमारा अगला ग्रुप टूल्स। अब टूल्स के अंदर सबसे पहले हमें एक टूल दिया है जिसका नाम है पेंसिल, जिसकी मदद से हम कोई भी आकृति बना सकते हैं। फिर आगे हमारा फिल विद कलर। इस टूल की मदद से हम किसी भी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। आगे हमारी जो टूल है टेक्स्ट, इससे हम किसी शेप के बारे में टेक्स्ट लिख के बता सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे चलो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, जैसे JINEH जितेंद्र सिंह, ऐसे हम। और इस टेक्स्ट के अंदर हम और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बहुत सारी, जैसे टेक्स्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी लगा सकते हैं इसके नीचे, स्ट्राइक थ्रो जस्ट बीच में से एक लाइन की मदद से काट भी सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, अभी हमें जो हमारा टेक्स्ट है उसके पीछे वाला बैकग्राउंड भी साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से कलर टू में ये कलर लें और यहाँ से ऑफ क्यू करते हैं, तो जो कलर टू में कलर है वो हमारा बैकग्राउंड के लिए आ जाएगा। इससे आगे हमारा इरेजर। इरेजर टूल का प्रयोग किया जाता है जैसे कोई शेप है उसका कोई पार्ट हमें काटना हो। यहाँ से हमने कलर टू में सफ़ेद कलर लिया और अभी इरेजर से हम ऐसे क्या है इरेज कर रहे हैं शेप को अपने। जो भी शेप है हमारी, हमें मानो इतनी काटनी है तो इतनी काटनी है, लेकिन हम क्या है शेप का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल प्लस के साथ। कंट्रोल प्लस के साथ जो हमारी इरेजर है उसका साइज बड़ा होगा ये, और कंट्रोल माइनस से इरेजर का साइज छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से हम इरेजर्स का यूज करते हैं। आगे हमारा कलर पिकर। कलर पिकर का यूज करते हैं जैसे हमारे पास कोई पिक्चर है, पेस्ट फॉर्म में आए यहाँ से, और यहाँ से हमने एक पिक्चर क्या है
उठानी है। जैसे मानो ये वाली पिक्चर ली हमने यहाँ से और रीसाइज में आई और इस पिक्चर का आपने साइज जो है 20% कर दिया। ओके, अब इस पिक्चर में से हमें ये वाला कलर उठाना है, ये जो दिख रहा है। तो हम ऐसे इस पर क्लिक करेंगे और वही कलर हमारे कलर 1 में आ जाए और फिल विद कलर की मदद से ये कलर फिल कर देंगे इसी शेप के अंदर। उसके बाद ये वाला भी कलर हमारे शेप में नहीं है, तो ये कलर हमें शेप के अंदर फिल करना है। कलर पिकर और यहाँ से इस पर क्लिक करो, ये कलर यहाँ आ चुका है और ये इसके अंदर पिक हो चुका है। कलर पिकर का यूज करते हैं किसी पिक्चर में से कलर उठाकर किसी शेप में कलर भरने के लिए। आगे है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का यूज करते हैं शेप को जूम करके यानी बड़ा करके देखने के लिए। इससे हम जूम कर सकते हैं और व्यू में आगे 100%, इससे पहले ऐसा हो जाएगा। आगे है हमारा ब्रश। आगे देखो ब्रश के कई टाइप दिए हैं, कई टाइप के ब्रश हैं। ये ऐसे है, इन्हें भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं Ctrl+- से। ये इस तरीके से। इस तरीके से हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ब्रश है, बहुत सारे ब्रश हैं एक एक करके। जैसे एक ये है, इसका यूज है Ctrl+ के साथ। देखो हमने इसका भी साइज बड़ा कर लिया, ये इस तरीके से लिखेगा, ये जो दिख रहा है हमें ऐसे। एक बार मैं Ctrl+V ऑल सेलेक्ट यहाँ से डिलीट किया। अब देखो, अब जैसे हमारे पास ये शेप है, ये शेप हमने क्या है ड्रॉ करी। ड्रॉ करने के बाद इस शेप में हमने कलर फिल करना है। कौन सा कलर फिल करना है? यही कलर फिल करना है। चलो रेड कलर ले और ये हमने ऐसे फिल करना है। यार ये तो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा कलर 2 सेलेक्ट है, इसलिए कलर 2 में ही चला गया रेड कलर। कलर 1 सेलेक्ट करो, यहाँ से रेड कलर चूज करो और जो अब करो ये हो रहा ना इस तरीके से। ये कलर ले सकते हैं और ये जो कलर इस शेप से बाहर जा रहा है, इसे हटाने के लिए मैंने एक टूल बताया था आपको, इरेजर। तो इरेजर से उसे हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? मानो ये पार्ट है, हमें मानो प्रॉब्लम हो रही है इसे हटाने में। ऐसे जूम करो और इरेजर लो यहाँ से और कलर 2 में वाइट कलर ये ऐसे मिटा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और शेप का कोई पार्ट भी नहीं कटेगा। ऐसे ठीक, इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। आगे ये बहुत सारी शेप हैं, कोई भी शेप आपको चाहिए तो वो शेप यहाँ से चूज करो और वही शेप क्या है अपने यूज के हिसाब से। आगे है ये आउटलाइन। आउटलाइन का यूज क्या है? देखो आउटलाइन शेप से ही रिलेटेड है। जैसे हमने एक शेप यहाँ पे ड्रैग करी, ये वाली करी, इसमें आउटलाइन बाय नो आउटलाइन। अब शेप की कोई आउटलाइन नहीं है, सॉलिड में ऐसे दिख रही है ये और इसमें ऐसे दिखेगी। इसमें ऐसे ऑयल में नेचुरल पेंसिल और वाटर इस तरीके से। आगे है फिल। अभी क्या नो फिल, कुछ भी फिल नहीं। और फिल के लिए हमें कलर 2 में कलर लेना होगा, येलो कलर जैसे मानेंगे। सॉलिड फिल, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, यानी जो भी आप यहाँ से चूज करोगे वही शेप के अंदर फिल होगा। ठीक है। आगे एडिट कलर। एडिट कलर का यूज यहाँ से हम अगर ऊपर की तरफ चलते हैं अप डायरेक्शन में तो ये कलर हमारा बहुत ही हल्का होता हुआ चले जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कलर वाइट हो जाएगा। और जब हम इस कलर को डार्क करेंगे तो 1 टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑल ब्लैक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओके।
अब मानो हमें ये वाला कलर चाहिए ये, और ओके करो। ये कलर हमारी 3 लेयर में आ चुका है कलर्स में, तीसरी वाली रो में। आगे है व्यू के अंदर जूम इन, यानी ड्राइंग एरिया को जूम करके देखने के लिए, जूम आउट या छोटा करने के लिए। MS पेंट के अंदर हम मैक्सिमम जूमिंग 800% कर सकते हैं और मिनिमम जूमिंग 12.5% कर सकते हैं। ये रहा 800% और 12.5% ऐसे कर सकते, ठीक है, ध्यान रहे। अभी हमारा क्या है, ये बहुत ज़्यादा जूमिंग हो चुका है, हमें पहले जैसे चाहिए, तो हम यहाँ पर आएंगे 100% पर क्लिक करेंगे, ये पहले जैसा हो चुका है जो इसका साइज। इसके बाद रूलर का यूज करते हैं, हमें कोई शेप क्या है फिक्स माप में बनानी है, उसके लिए जैसे ये शेप है यहाँ से ये हो चुका है, एक फिक्स माप है ये वाले। ऐसे ही क्या है ग्रिड लाइन का भी यूज एक फिक्स माप में शेप ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। आगे है हमारा स्टेटस बार। अभी देखो सबसे नीचे वाली ये जो पट्टी दिख रही है, क्या बोलते हैं इसे हम, स्टेटस बार। स्टेटस बार किसी भी विंडो में सबसे नीचे स्थित होता है और टाइटल बार किसी विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है। सो स्टेटस बार, अगर यहाँ से हमने टिक हटाई तो स्टेटस बार हमारा हाइड हो चुका है, और हम फिर से स्टेटस बार पर क्लिक कर दें तो स्टेटस बार शो होगा हमारा। आगे है फुल स्क्रीन। अभी हमने जो भी ड्राइंग बनाई है वो हमें फुल स्क्रीन पर दिख रही है। अगर हम इसे थंबनेल बनाएं इसलिए, तो थंबनेल बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले थंबनेल कमांड भी हाईलाइट होनी चाहिए हमारी। अब ये थंबनेल कमांड हमारी हाईलाइट कब होगी, जब हम ड्राइंग एरिया को जूम इन करेंगे। थंबनेल हाईलाइट हो चुकी है हमारी। अब हमें कितनी थंबनेल चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल SSC एजुकेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।